Students, now move to the question number 10. Arrange in column and add. ठीक है, आपको क्या करना है, कॉलम में अरेंज करना है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम? व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम? कॉलम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आप इस तरह से टॉप टू बॉटम नंबर लिखते हो ना, इस तरह से नंबर लिखोगे. जैसे कि मैं नंबर लिख रही हूँ 1 2 3 4 5. जैसे आप काउंटिंग लिखते हैं, काउंटिंग आप कैसे लिखते हैं, कॉलम वाइज. कॉलम में लिखते हो ना आप, काउंटिंग लिखते हो, टेबल्स लिखते हो, कॉलम में लिखते हो, एक के बाद एक नीचे नंबर आप लिखते रहते हो. काउंटिंग लिख रहे हो तो भी आप टॉप से लेकर बॉटम तक आ रहे हो, टेबल लिख रहे हो तो भी आप ऊपर से नीचे आ रहे हो. तो ये कैसे लिख रहे हो आप, ये आप कॉलम वाइज लिख रहे हो. दो तरीके होते हैं, एक होता है रो वाइज और एक होता है कॉलम वाइज. रो का मतलब होता है जैसे इस तरह से 1 2 3 4 ये नंबर लिखा मैंने, ठीक है, ये लेफ्ट से राइट में जा रहे हो. लेकिन जब टॉप से बॉटम आ रहे हो, इसको हम कहते हैं कॉलम. ओके, तो आपको नंबर को क्या करना है, कॉलम में अरेंज करना है, एक के नीचे एक, वर्टिकली. वर्टिकली मतलब लेंथ वाइज, लंबाई में. ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, नंबर को ऐड करोगे. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है आपको, ठीक है, 2 नंबर्स आर गिवन टू यू. एक नंबर आपको ये गिवन है 2557. अगला नंबर आपको गिवन है 2314. तो इस तरह से आपने नंबर को रीड भी करना है. ओके, नंबर को रीड करना सीखिए. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप पे प्लेसेस लिख लेंगे, 1s 10s 100 1000. जब हमने यहाँ पे प्लेसेस लिखी, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला नंबर लिख देंगे. तो फर्स्ट नंबर क्या है, 2557, ठीक है, और उससे अगला नंबर क्या है, 2314. हमने इस तरह से नंबर को लिख दिया. जब हम काउंट करेंगे स्टूडेंट, तो उसको हम वर्टिकली काउंट करेंगे. वर्टिकली यानी कि उसको हम कॉलम वाइज इस तरह से ऐड करेंगे. 7 + 4 कितने होते हैं, 11. 11 का 1 नीचे और जो 1 है वो ऊपर कैरी पे चला जाएगा, 10th प्लेस की. 1st प्लेस के ऊपर ही नहीं लगाना आपने कैरी, अगला वाला जो प्लेस है 10th प्लेस पे जाएगा. अगर 10th प्लेस के बाद भी ऐड करने पे कोई कैरी बचता है तो वो 100 प्लेस पे जाएगा, एक स्टेप आगे. ओके, नाउ 5 + 1 6, 6 + 1 7, फिर 5 + 3 8 और 2 + 2 4. और काउंटिंग, और मैंने आपको क्या बताया कि नंबर्स को आप कैसे काउंट करोगे, अपनी फिंगर्स पे. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 पे जाने से पहले एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर यहाँ पे तो भी दो दे रखे हैं नंबर्स, आपने 2 नंबर्स को ऐड किया. अगर इसके अलावा कोई तीसरा नंबर भी होता, लाइक 5100, तो उसको भी हम नीचे लिख लेते इसी तरह से. जैसे आपने 2 नंबर ऐड किए हैं, आप 3 नंबर ऐड करवा देते, और फिर ऐसे ही लेंथ वाइज वर्टिकली उसको हमने क्या करना था, ऐड करना था. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपकी वर्कशीट में है, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको ऐड करना है. देखिए 3 नंबर्स आपको अरेंज करे हुए मिले हैं, ठीक है, और वर्कशीट में आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, एडिशन वाले चैप्टर में, जिसमें आपको नंबर्स को अरेंज भी करना है और 3 नंबर्स गिवन है. तो वो क्वेश्चन भी है, और एक क्वेश्चन ये वाला है जो अरेंज किया हुआ आपको नंबर मिल रहा है, ठीक है, कॉलम में अरेंज किया हुआ मिल रहा है. स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था, इसी तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 11 करना है. तो 9 + 2 कितने होते हैं, 10 11. 11 के बाद अगला 1, यानी कि 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 12. 12 का 2 लग गया और 1 कैरी गया 10th प्लेस पे. नाउ 3 + 1 4, 4 + 0 4, फिर एक और 0 ऐड करेंगे, फिर भी 4 आएगा. ओके, नाउ 2 + 7 9, 9 + 4 कितने होते हैं, 13. कैसे, 10 11 12 देन 13. मैंने क्या किया, अपने फिंगर पे काउंट किया और 13 बना दिया, 4 तक काउंट किया मैंने, ठीक है. तो 3 लगा दिया और 1 गया कैरी पे, ठीक है, कहाँ जाएगा, 1000 प्लेस पे. 5 + 1 6, 6 + 1 7. तो आपके पास जो नंबर बना 7342.
ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझिएगा। अ स्कूल प्लांटेड 1999 ट्रीज। एक स्कूल है, आप समझ लीजिए आप ही का स्कूल है, ओके, जहाँ पे आप पढ़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, पेड़ उगाते हैं। प्लांट करना मतलब पेड़ उगाना, जमीन में पौधा लगाना, ओके। तो वो पेड़ लगाते हैं, कितने पेड़ लगाते हैं, 1999। कब लगाते हैं, इन 1 ईयर, पहले साल में, ठीक है। एंड का मतलब और 2770 ट्रीज इन द नेक्स्ट ईयर, यानी कि उससे अगले साल। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगला। अगले साल कितने पेड़ लगाए, 2770। फिर क्या पूछा जा रहा है आपसे, हाउ मैनी ट्रीज वर प्लांटेड इन 2 ईयर्स, यानी कि दोनों साल में कितने पेड़ उगाए गए, यानी कि जमीन में कितने पौधे लगाए गए 2 सालों में। यानी कि आपको क्या पूछ रहा है वो, टोटल हाउ मैनी बोला है यहाँ पे, हाउ मैनी ट्रीज वर प्लांटेड इन 2 ईयर्स, दोनों साल का पूछा जा रहा है यहाँ पे। स्टूडेंट ये जो लास्ट वाली लाइन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टोरी टेलिंग सम में बहुत ध्यान से आपने क्वेश्चन को रीड करना है। तो क्वेश्चन को जैसे ही रीड करोगे, अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या काम करना है, ओके। तो पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि इसमें एडिशन करनी है। तो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट द स्टेटमेंट, ट्रीज प्लांटेड इन 1 ईयर। स्टूडेंट आप ट्रीज प्लांटेड इन 1 ईयर भी लिख सकते हो, या नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 1 ईयर ये भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ओके। कितना है, इक्वल टू 1999। देन ट्रीज प्लांटेड इन नेक्स्ट ईयर, अगले साल जो पेड़ लगाए गए, कितने, 2770। फिर टोटल ट्रीज प्लांटेड इन 2 ईयर्स, टोटल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सम करके बता रहे हैं कि हाँ इतने पेड़ जो हैं पूरे 2 सालों में लगाए गए। तो टोटल ट्रीज प्लांटेड इन 2 ईयर्स कितने हो जाएंगे, सिंपल आपने एडिशन करनी है, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं, जैसे आपने इन क्वेश्चंस में की हैं, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।